अगर आप क्लास 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म कोर्स करने की सोच रहे हैं तो आपके पास 3 टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है। और जो स्टूडेंट क्लास 12th के बाद बीजीएमसी करने की सोचते हैं उनके माइंड में एक डाउट और आता है कि यार हमें इस कोर्स पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें मेरे को आगे ग्रोथ मिलेगी। तो येस, डेफिनेटली आप लोगों को इस कोर्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। हर साल इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं और जो स्टूडेंट यहाँ पे जर्नलिज्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जो है आप लोगों को अच्छे से समझना जरूरी है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, इससे आपको अच्छा खासा एक आइडिया लग सकता है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यू में अप्लाई करने का, एडमिशन का प्रोसेस, सीट कितनी है आपके पास, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सीयूटी के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चैनल पे मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ड्यू के अंदर ना 3 टाइप के कोर्सेज है जो आप लोगों को ऑफर करे जाते हैं। पहला होता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, दूसरा होता है बैचलर ऑफ मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन, तीसरा है बीजेएमसी प्लस एमजीएमसी जो कि इनका इंटीग्रेटेड कोर्स है। इन तीनों ही कोर्सेज में कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो स्टेप नंबर 1 होगा वो होगा आप लोगों को फिल करना है सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिलने वाला है। तो जैसे ही आप लोगों ने सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, वहाँ पे आपने नेम मेंशन करा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मेंशन करने के बाद अब वहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपके पास क्लास 12 में 60% होना चाहिए या फिर किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप बीजेएमसी के लिए, जर्नलिज्म कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया आपसे कि आप बीजेएमसी कोर्स के बारे में बात करें। मैं स्पेसिफिकली तीनों कोर्सेज को अलग अलग लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले बीजेएमसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम जर्नलिज्म कोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके पास 2 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। आप 2 तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1 कहता है आप लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, क्लास 12 के अंदर। ये क्लास 12 वाली इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश फ्रॉम द कॉम्प्रहेंशन जो कि सीयूटी के अंदर पूछी जाती है, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन। दूसरा आपको क्या लेना है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और कोई भी एक सब्जेक्ट B1 और B2 की लिस्ट में से आप ले सकते हैं। अब जो स्टूडेंट कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि भाई ये B1 B2 क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया गया भी है ये सारी चीज़ें। तो देखिए, लैंग्वेज में इंग्लिश आपने यहाँ से ले ली, ठीक है, मैंने जैसे भी आपको दिखाया था। और B1 में से आपको 2 सब्जेक्ट लेने, तो और ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं ना, ये वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। स्पेसिफिकली इस चीज़ को समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। क्लास 12th में आपके सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। तो कोई स्टूडेंट अगर साइंस का है तो वो क्या लेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री लेगा, ठीक है, B1 B2 में से। और तीसरा सब्जेक्ट जो बोला था B1 B2 में से आप ले सकते हो। अगर आपके पास B2 की लिस्ट में से इसमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तीसरा सब्जेक्ट भी अपनी क्लास 12th का इसमें से ले सकते हैं। तो क्या हो गया, आपने PCM ले लिया साइंस के स्टूडेंट ने, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और अपना इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो ले लेगा अपना कॉमर्स वाला स्टूडेंट। आर्ट्स का स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ को जो अप्लाई कर रहा है बीजेएमसी के लिए, वो क्या करेगा, अपने कोर्सेज को लेकर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ कि भाई साइंस के पास मोस्टली PCM होता है और अकाउंटेंसी वालों के पास, कॉमर्स वालों के पास अकाउंटेंसी बेस्ड इकोनॉमिक्स होता है। तो मैं अपना एक आइडिया लेके बता रहा हूँ, बाकी जो आपकी क्लास 12th में है वही आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। चलिए अपने स्क्रीन पे दोबारा से आते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि जब आपने पहला कॉम्बिनेशन देख लिया तो आपको लग रहा है कि भाई पहला कॉम्बिनेशन मेरे लिए परफेक्ट है, ठीक है, मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ एडमिशन लेने के लिए। इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि भाई नहीं, मैं क्लास 12th के बेसिस पे नहीं जा रहा, मैं अपना जनरल टेस्ट के बेसिस पे जाना चाहता हूँ, तो कॉम्बिनेशन नंबर 2 कहता है कि इंग्लिश और आप एक जनरल टेस्ट दे दो, आपका जो है एडमिशन हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं। तो जो स्टूडेंट मोस्टली अप्लाई कर रहे हैं सीयूटी के अंदर वो क्या कर रहे हैं, एक लैंग्वेज ले रहे हैं, क्लास 12th के 3 सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट तो दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज हो जाती है कि भाई जो ये कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है ना, उसके पास एक ये एडवांटेज हो जाती है, या तो कॉम्बिनेशन नंबर 1 में अच्छे मार्क्स बन गए तो उसको कंसिडर कर लेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर कॉम्बिनेशन नंबर 2 में अच्छे मार्क्स बन गए तो उसको कंसिडर कर लेगा। तो आपका ध्यान होना चाहिए अगर आप पर्टिकुलरली जर्नलिज्म के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। मैंने ये देखा है पास्ट ईयर्स के अंदर, जो स्टूडेंट जर्नलिज्म करना चाहता है ना, वो सेकंड ऑप्शन लेके नहीं चलता, वो एग्रेसिवली उसकी प्रिपरेशन करता है। तो आप लोग अपना माइंडसेट बना के रखो कि भाई डोमेन के साथ जा रहे हो, जनरल टेस्ट के साथ जा रहे हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है BMMC का। ये जो ऑप्शन है आप लोगों को मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही, लेकिन ये ओनली फॉर गर्ल्स है, क्योंकि इसके लिए भी मैं जब कॉलेजेस दिखाऊंगा तो ये भी ओनली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, बैचलर ऑफ मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन। इससे पहले जो मैंने आपको बीजेएमसी बताया था वो कोएड में होता है। BMMC जो कोर्स है स्पेसिफिकली गर्ल्स कॉलेज में मिलेगा आपको। इसमें क्या दिया गया है, आपको एक लैंग्वेज लेनी है आपको, दूसरा आप B1 B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं अपनी क्लास 12th का, तीसरा आपको सब्जेक्ट जो है जनरल टेस्ट का लेना होता है। इसके बाद आपके पास आता है बीजे प्लस एमजेएमसी। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 कोर्स होते हैं, ये तीसरा कोर्स है बीजेएमसी
BGMC प्लस MGMC। इसके अंदर आपके पास दो कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन कहता है इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, दूसरा कॉम्बिनेशन कहता है हिंदी प्लस जनरल टेस्ट। तो जो इंग्लिश और हिंदी का क्यों दिया हुआ है आप लोगों को, क्योंकि जनरल यहाँ पे आप लोगों को BGMC प्लस MGMC के अंदर हिंदी मीडियम भी जर्नलिज्म ऑफर करा जाता है इंटीग्रेटेड, और इंग्लिश मीडियम भी करा जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। BGMC कोर्स के बारे में बात करें तो आपके पास 7 कॉलेजेस अवेलेबल है। पहला है भारती कॉलेज ऑफ विमेन, दूसरा है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, तीसरा आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, चौथा है कालिंदी कॉलेज, पांचवा है कमला नेहरू कॉलेज, और छठा लेडी श्री राम कॉलेज, और सातवां महाराजा अग्रसेन कॉलेज। इसमें लेडी श्री राम कॉलेज आप देख रहे हैं सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म, और वैसे भी इनकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो आप CUET की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी होगी इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे इनका सीट इंटेक लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेशन 2023-24 में भी ऑलमोस्ट यही रहने वाला है। आगे की तरफ बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं प्लेसमेंट दिए गए हैं ईयरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस का। तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ विमेन के बारे में बात करें जो BMMC ऑफर करता है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है 5.22 लाख पर एनम, जहाँ पे जो है एवरेज सैलरी पैकेज जो है स्टूडेंट का गया है 2022 के अंदर। ठीक है, ये BMMC का है, क्योंकि ये कोर्स आप लोगों को इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ विमेन जो है BMMC इसी में करवाया जाता है। अब आ जाते हैं BMMC के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कॉलेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये ओनली गर्ल्स के लिए है, तो यहाँ पे इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन के अंदर ये जो है कोर्स करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं BGMC कोर्स के प्लेसमेंट्स की। पहले हमने BMMC की डिस्कस कर ली, BGMC के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मैंने सोर्सेज से लिया है डिफरेंट। तो मीडियन पैकेज 3.9 लाख पर एनम जाता है, और हाईएस्ट सैलरी पैकेज के बारे में बात करें तो 5 to 6 लाख पर एनम तक भी आपको जो है मिल सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। BGMC इज ऑल अबाउट योर स्किल्स, आप कितने कॉन्फिडेंट है, आपका जो है आप किस फील्ड में है, आप कंटेंट राइटिंग में है, आप फोटोग्राफी के अंदर है, आप एडिटोरियल में है, वो सब उस पर डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अब आगे बात करते हैं BGMC MGMC कोर्स के बारे में, जो कि आप लोगों को सिर्फ एक ही कैंपस में करने को मिलता है, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपके पास 40 सीट्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो बात करें तो यहाँ पे होता क्या है, 20 सीट्स आपकी रहेंगी इंग्लिश के लिए, 20 प्लस रहेगी आपकी 20 रहेगी आपकी हिंदी के लिए। तो इस तरीके से इसका डिवीजन होता है सीट्स का। और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म बहुत ही पॉपुलर है जर्नलिज्म करने के लिए दिल्ली के अंदर। यहाँ पे 5 ईयर में, मतलब कि समझ लो कि आपके 3 साल की पढ़ाई मतलब BGMC की अगर आप क्विट भी करते हो आफ्टर 3 ईयर तो आपको डिग्री तो BGMC की मिल ही जाएगी। वैसे कोई क्विट करता नहीं है, MGMC करके ही स्टूडेंट यहाँ से अपना स्टडीज़ को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एडमिशन कैसे मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो है CUET UG की वेबसाइट पर जाना है, उसकी एक भी इन्फॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी। जैसे कि मैं आपको चैनल पे पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तो मेक श्योर कि आप कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म, CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ताकि आप लोगों को सारी की सारी अपडेट्स यहाँ से मिलती रहे। और अगर आप CUET के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं हायर एजुकेशन के साथ। हमारी प्रॉपर एप्लीकेशन है जिस पे आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको BGMC का कोर्स दिखेगा। यहाँ पे हम डिटेल में डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को BGMC की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं। डेडिकेटेड जर्नलिज्म आप लोगों को प्रिपरेशन कराएंगे। इसके अलावा हम IP यूनिवर्सिटी की भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको इसके साथ में कराएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर आप BGMC को टारगेट कर रहे हो तो अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके पास BGMC करने के लिए IP यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको स्पेसिफिकली मीडिया एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कोर्स के बारे में तो मीडिया एप्टीट्यूड भी यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको नीचे BGMC का कोर्स दिख जाएगा हमारा, तो इसमें आप एनरोल करेंगे। अभी इसमें आपका स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। जैसे आप इस पर अप्लाई करते हैं तो आपका कूपन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ के एनरोलमेंट ले सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला लैंग्वेज मैंने बताया था, पहले आपको एक लैंग्वेज लेना है इंग्लिश। दूसरा क्या कॉम्बिनेशन बताया था, 3 सब्जेक्ट आप अपनी क्लास 12th के लेंगे, और चौथा था आपका जनरल टेस्ट। ठीक है, तो मोस्टली अगर आप जर्नलिज्म करना चाह रहे हो तो आपके लिए सफिशिएंट क्या रहने वाला है मैं बता देता हूँ आपको। इंग्लिश आप लीजिए, 3 डोमेन क्लास 12th के और GT, आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा टारगेट ही जर्नलिज्म करना है, इसके अलावा कोई और कोर्स में मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश GT से भी आप आराम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन अपना करवा सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन आपके सभी चीज़ों को फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन 1 होता है लैंग्वेजेस में 50 में से 40 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है।
सेक्शन 2 के बारे में बात करें, अगर आप डोमेन्स ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 50 आउट ऑफ 40 इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल टेस्ट के अंदर आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, 10 आप स्किप कर सकते हो। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के बारे में बात करें तो आपसे ये सारी चीज़ें टॉपिक में पूछी जाती है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, जिसके अंदर फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी बेस्ड जो है कॉम्प्रहेंशन आपका पूछा जाता है। वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं। सिलेबस के बारे में बात करें तो आप लोग अच्छे से अगर देखना चाहते हैं सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई जनरल टेस्ट जो है सबसे ज्यादा वेटेज लग रहा है आपके एग्जाम के अंदर। इसके अंदर 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें आपको 50 का आंसर जो है करना होगा। अब इसके अंदर में खुद में 4 सेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला सेक्शन क्या है आपके पास, करंट अफेयर, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग और चौथा सेक्शन है आपके पास एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 4 सेक्शन जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। क्वांट्स के बारे में बात करूं तो भाई 8th लेवल तक की मैथमेटिक्स होती है जो आप लोगों को पढ़नी है और आपने बहुत पहले पढ़ी होगी, बट अभी आपको क्या करना है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बीजेएमसी सीरियसली करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप लोगों को क्लास 12th की प्रिपरेशन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा और जनरल टेस्ट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। दिन में 1 घंटा कम से कम आप जनरल टेस्ट के लिए जरूर निकालें, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक क्विक रिकैप दे देता हूं कि भाई हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी है। मस्ट रिमेंबर थिंग्स क्या है। पहला, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं। कौन सा होता है, बीजेएमसी आपके पास है, BEET कोर्स आपके पास है, और तीसरा आपके पास है बीजेएमसी प्लस MJMC का कोर्स जो है आपके पास यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, तीनों कोर्स में एक टाइम पे आप एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन्स प्लस जनरल टेस्ट आपको देना है। और अगर आप एक्सक्लूसिवली चाहते हैं कि भाई BJMC में एडमिशन मिले और इंटीग्रेटेड BJMC में एडमिशन मिले इन 2 कोर्सेज में, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश और GT की अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही कम है, तो इसलिए आप लोगों को अभी से इस पे अप्रोच अपनी रखनी है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो आप लोगों के लिए ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर CUT एग्जामिनेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि भाई जो भी स्टूडेंट BJMC के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, CUT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हर चीज़ में जुड़ के एक अच्छे कॉलेज में आप अपनी सीट सिक्योर करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।